खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन में। अभी सुबह-सुबह का वक्त है और मैं आ गई हूँ अपनी छत पर और अभी छत पर गार्डन में बहुत सारे काम भी करने हैं। तो अभी कुछ नए पौधे भी लगाने हैं, कुछ नए बीज भी लगाने हैं और कुछ ऐसे पॉट्स हैं जिनको खाली करना है। कुछ पॉट्स हैं जिनमें अनवांटेड प्लांट्स उग गए हैं, उनको भी हटाना है और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनसे हार्वेस्टिंग मैंने ले ली है, उनको भी हटाना है। तो फ़िलहाल अभी ये एक पॉट आप देख रहे हैं, इसमें से अनवांटेड प्लांट्स को मुझे हटाना है। तो ये जो पॉट है ना, इसमें अनवांटेड प्लांट्स को मैंने रहने दिया था। रीज़न क्या है इसकी? तो रीज़न ये है कि इसकी जो मिट्टी है ना, वो कभी भी ड्राई नहीं होती है। मीन्स कि मैंने इसी के बगल में एक और पॉट लगाया था, उसकी मिट्टी ड्राई हो जाती थी, लेकिन इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि करेले भी इसमें लगे हुए हैं, तो करेले को तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और ये जो करेला है वो पक गया है। इसका एक फ़ायदा मुझे ये मिला कि इसमें जो बीज हैं उसको मैं ले लूँगी और इससे नए पौधे को ग्रो करूँगी। तो एक करेला यहाँ मिल चुका है, तो कुछ और भी करेले लगे हुए हैं, ऑब्वियसली उनको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तो इस पॉट की जो मिट्टी है ना, तो वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि इसमें बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उग आए थे, वीड्स उग आए थे और इसमें करेले का पौधा भी लगा हुआ था। तो इसी के बगल में जो एक पॉट लगी हुई है, उसमें लौकी का पौधा लगा हुआ है, तो उसमें किसी भी तरह के अनवांटेड प्लांट्स नहीं रखे थे मैंने। जब मैंने कंपैरिज़न किया तो उसकी मिट्टी, यानी कि जिस पॉट में लौकी लगी हुई है, उसकी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जा रही थी और ये जो पॉट है उसके कंपैरिज़न में ये हाफ़ है, क्योंकि मछली की पेटी है, मछली की पेटी को मैंने हाफ़ करके इसी में करेला लगाया था। तो ये जो पेटी है, इसकी जो मिट्टी है वो कम है, किसके कंपैरिज़न में? जो बड़ी वाली मछली की पेटी है उसके कंपैरिज़न में। इसमें मिट्टी भी कम है और पॉट की हाइट भी कम है, लेकिन फिर भी इसकी मिट्टी नहीं सूख रही थी और जो करेला का पौधा था वो बिल्कुल भी हरा-भरा था। लेकिन जो लौकी का पौधा जिस पॉट में लगा हुआ था, उसकी मिट्टी जो थी वो ड्राई हो जा रही थी, तो पौधे थोड़े से मुरझा जा रहे थे। तो इसलिए मैंने अनवांटेड प्लांट्स को रहने ही दिया था। तो एक फ़ायदा तो अनवांटेड प्लांट्स का ये होता है कि ये मिट्टी में नमी बरकरार रखती है। मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। अगर कभी थोड़ी ड्राई हो भी जाती है, तो आप अगर वाटर देंगे तो ये आराम से मिट्टी में नमी को होल्ड करके रखती है। तो इसीलिए मैंने अनवांटेड प्लांट्स को नहीं हटाया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का गेंदे का पौधा लगा हुआ है। करेले का पौधा मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। उसमें से अनवांटेड प्लांट्स को भी करेले के कल को मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और पौधे को तो अभी मैं हटा दूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ ये जो पोई साग है, मालाबार स्पैनिच, इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और इसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद ही गार्डन की बहुत सारी जो काम है वो भी मैं करूँगी। तो फ़िलहाल ये जो मालाबार स्पैनिच है, जिसे पोई का साग कहा जाता है, तो ये खुद ब खुद उगाया था और मैं जब खुद से उगी हुई जो प्लांट होते हैं ना, बिल्कुल मैं उसे नहीं फेंकती, क्योंकि जो ऐसे प्लांट होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे प्लांट में फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। जब आप उसको केयर करते हैं, जब आप उसको लगाते हैं, तो इसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जो मालाबार स्पैनिच थी, इसमें कीड़े लग गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, टाइम टू टाइम कीड़े लग गए थे ऑब्वियसली। तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक दवाई का इस्तेमाल किया था। एक बार नहीं, ऑब्वियसली एक बार में तो कीड़े नहीं जाते ऑर्गेनिक दवाई से। कई बार मैंने इस्तेमाल किया और माशाल्लाह अभी जो हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। जो पत्ते अब नए निकल रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी भी हैं और इसमें कीड़े भी नहीं हैं। तो अभी मैंने 1-2 ब्रांच मैंने कट कर लिए थे और इसकी पत्तियों को मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और इसकी जो ब्रांचेस हैं तो उन्हें आप दोबारा भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि नए पौधे बनेंगे और आपको हार्वेस्टिंग के लिए जो पोई साग है वो मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बड़े ब्रांच को थोड़े-थोड़े कट कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांच हैं इसके। तो छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके मैं इसमें रख लूँगी। तो करेले भी थोड़े से मिल गए हैं और जो पोई साग है वो भी मुझे मिल गए हैं, तो इनफ़ है। आज के लिए ये जो सब्ज़ी है वो इनफ़ है। जाड़े की जो सब्ज़ियां हैं वो मैंने लगानी स्टार्ट कर दी हैं और बरसात के मौसम में जितनी भी सब्ज़ियां मैंने लगाई थी उनकी मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली है और अभी जो पौधे बचे हैं तो उनको भी मैं हटा दूंगी। और जब
जो गमले हैं वो खाली हो जाएंगे तो उसमें किसी और पौधे को लगा दूँगी। तो फ़िलहाल अभी जाड़े के मौसम के लिए जो सब्ज़ियाँ हैं वो काफ़ी सारे जाड़े के मौसम में सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं, तो उन सभी सब्ज़ियों को मैं अलग अलग जो गमले हैं उनमें लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर ज़रूर करूँगी कि कौन से बीज मैंने लगाए हैं और किस तरह से मैं पौधों की केयर करती हूँ और किस तरह से ही मैं घर पर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, ऑर्गेनिक दवाई बनाती हूँ और पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। मैं किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं करेले और ये जो एक करेला है पका हुआ है, इसमें एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि इसमें से मुझे 3 बीज मिल गए हैं। तो फ़िलहाल इन तीनों बीजों को मैं सुखा दूँगी और दोबारा से मैं इस करेले के पौधे को ग्रो करूँगी। बीज को मैं गमले में लगा दूँगी और इसके बाद जो पहले के जो करेले के पौधे हैं उनको मैं हटा दूँगी, क्योंकि अब नए पौधे मैं लगाऊँगी। तो ये थी आज की हार्वेस्टिंग। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। और इस तरह से आप भी अपने छत पर बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं और आप ऑर्गेनिक सब्जियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।